जमाने के बदलते दौर में हर किसी के जीवन जीने के तरीके बदल गए हैं। कोई तो भीड़ में रहना पसंद करता है तो कोई एकांत में रहना पसंद करता है। कोई तो मजबूरी बस अकेला रहता है क्योंकि बाहर पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है, इसकी वजह से उसे अकेला रहना पड़ रहा है। तो कोई है जो अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से अकेला रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है। जो लोग भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं वो लोग एक दिन पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो अपने पूरा यूं ही खो दिया। उन्होंने अपने जीवन को कभी समझ ही नहीं पाया, कभी स्वयं के लिए समय ही नहीं दिया। ऐसे लोग आगे चल के बहुत पश्चाताप करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें अगर एक दिन के लिए भी आप अकेला छोड़ दें तो इन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया हो। और एक वो लोग होते हैं जो एकांत में रह करके अपने जीवन में अच्छाइयों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा खूबियों से भरे हुए होते हैं जो एकांत में रहने वाले होते हैं। और ये लोग आगे चल के जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने वाले होते हैं क्योंकि ये लोग अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से जीने का अंदाज रखते हैं। और ऐसे लोग कभी भी किसी से डरते नहीं हैं, कभी किसी से झिझकते नहीं हैं, बल्कि अपनी अच्छाइयों को बाहर निकाल करके, स्वयं को समय दे करके संसार के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। अब अकेले रहने की भी एक कला होती है। हर कोई अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि अकेला रहना इतना आसान नहीं है। हर कोई अकेला रह भी नहीं सकता है। ये रहना आसान नहीं है, लेकिन अकेला रहना एक कला है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम परिवार को छोड़ दें, घर को छोड़ दें, रिश्तेदारों को छोड़ दें, मित्र संबंधियों को छोड़ दें और कहीं बाहर जंगल में चले जाएं, वहां जाकर के कुछ समय अपने लिए निकालें। उसको अकेलापन समझते हैं कि वहां वो अकेलापन है, ऐसा हम करें। तो अकेलापन क्या है और अकेलेपन से क्या प्राप्तियां हैं और किसे हम कहते हैं अकेलापन, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसी विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे कि अकेलापन क्या है। इसके लिए हम एक कहानी से इसको समझते हैं। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो कहानी है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है, आपको बहुत कुछ सीख देगी। जैसे कि एक व्यक्ति एक गुरु के पास सडनली पहुंचता है, घूमते घूमते इधर उधर से। तो जब एक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है, आप जानते हैं? तो गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत ही उस व्यक्ति को जवाब दिया कि अपने आप को चीजों में संलग्न रखना, चीजों को पकड़े रहना, आसक्त होकर के पकड़े रहना, उन्हें छोड़ना ही नहीं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आगे गुरु कुछ बोलने ही वाले थे तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब मैं जा रहा हूं, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। और उस व्यक्ति ने आगे गुरु की एक भी बात नहीं सुनी और वो व्यक्ति वहां से निकल गया। वो व्यक्ति घर पहुंचता है, घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। अब कुछ दिन बाद वही व्यक्ति पुनः उन गुरु के पास आता है और गुरु उसके हाल को देखते हैं तो इतना बुरा हाल बना के आता है कि गुरु भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इतना बुरा उस व्यक्ति का हाल बना हुआ था। गुरुदेव ने पूछा कि क्या कारण है जो इतना बुरा हाल बन गया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा पहले आपसे ही मिल के जाऊंगा, क्योंकि उस दिन आया था तो आपने मुझे ऐसी बात सिखा दी, उसके बाद तो मेरा जीवन बहुत ही मुश्किलातों में पड़ गया, जीवन में इतनी समस्याओं से घिर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा, क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? तो उसने कहा, जब आपने कहा कि चीजों से आसक्त रहना
उनसे चिपके रहना ही दुख का कारण है, तो मैंने उसी दिन रिश्ते, नाते, मित्र, संबंधी सब छोड़ दिए। यहाँ तक कि अपने शत्रुओं का भी त्याग कर दिया और मैं बाहर चला गया और जंगल में जाकर के अपने आप को समय देने की कोशिश करने लगा। लेकिन वहां मुझे एकांत नहीं मिला, क्योंकि मैं वहां परेशान हो गया। मुझे सब वो याद आते रहे, मैं छूट ही नहीं पाया उन सब से, और इसलिए उनकी याद में मेरा इतना बुरा हाल हो गया है। आज मैं उन्हीं से मिलने जा रहा था। उस दिन के बाद आज ही मैं वापस हो रहा था, तो बीच में आप भी मिल गए, तो मैंने कहा पहले आपसे मिल करके जाऊं और आपसे कहूं कि आपने ऐसा क्यों मुझे सिखाया, इतनी गलत सीख क्यों दी। गुरु ने कहा तुमने उसी दिन मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, और आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के और अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण समझने लगते हैं, और इसीलिए हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति तभी रह सकता है जब वो स्वयं को अंदर से अकेला समझे। घर परिवार को छोड़कर के अगर व्यक्ति बाहर जाता है तो वो अकेला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ में जो मन जा रहा है और उस मन में वो सब याद आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति अकेला हुआ ही नहीं। अकेले रहने का अर्थ ये नहीं कि आप घर परिवार मित्र संबंधी सब छोड़ दें, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी छोड़ दें। नहीं, इन सबके साथ में रहें, और इन सबके साथ में रहते हुए इनकी बातों का प्रभाव आपके जीवन पर न पड़े, आपके मन पर न पड़े। आप अंदर से अकेले हों, बाहर से भीड़ में हों, बाहर से सबके साथ हों, लेकिन उन साथ वालों का आपके जीवन पर प्रभाव न पड़े, उसे एकांत कहा जाता है। एकांत कहीं जंगल में नहीं मिल सकता। अगर आप सोचते हैं कि हम सब घर परिवार छोड़कर के जंगल में चले जाएं तब हमें शांति मिलेगी, तो ये असंभव है। फिर गुरु ने उस व्यक्ति को अपने साथ लिया और साथ ले जाकर के एक मेले की भीड़ में खड़ा कर दिया, जहां मेला लगा हुआ था, और वो व्यक्ति वहां खड़ा होता है। अब गुरु ने कहा कि यहाँ पर तुम अकेले हो या भीड़ में हो? तो उस व्यक्ति ने कहा यहाँ तो कितनी भीड़ है। तो कहा इनमें से किसी को तुम जानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूं। गुरुदेव ने कहा तो क्या इस भीड़ का प्रभाव आप पर पड़ रहा है? उसने कहा नहीं। तो तुम अकेले हो अभी? तो उसने कहा अकेला तो हूं, अभी अकेला ही हूं जब भीड़ का प्रभाव नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा तुम अकेले नहीं हो, अभी तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। अब ये सच बताओ कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, अभी मेरे मन में मेरे बीवी बच्चे माता पिता मित्र सब चल रहे हैं कि मुझे इनसे मिलने जाना है। आपने सच कहा, मेरे मन में बहुत कुछ अभी चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि अब उस जो चल रहा उसको बाहर करो, अपनी आंखें बंद करो, और इस भीड़ का शोर आपके ऊपर ना प्रभाव डाले। इस भीड़ में खड़े होकर के अपनी आंखों को बंद करो और उस आवाज को महसूस करो जो आवाज इस भीड़ से भी हटकर के है। इस भीड़ की आवाज नहीं, लेकिन इससे हटकर के जो आवाज है उस आवाज को महसूस करो। तो वो व्यक्ति ऐसा ही करता है, अपनी आंखें बंद करता है। तो जैसे ही वो आंखें बंद करता है और उस आवाज को महसूस करने की कोशिश करता है, तो वो भीड़ में खड़े हुए भी उस भीड़ की आवाज का प्रभाव उसके ना तो मन पर पड़ता है और ना ही मस्तिष्क पर पड़ता है। उसे सिर्फ वही आवाज सुनाई देती है जिसको सुनने की वो चाहत रख रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि अकेलापन कभी भी परिवार को छोड़कर के आपको महसूस नहीं हो सकता है। उस परिवार के बीच में रह करके भी आप अपने मन को परमात्मा के साथ लगाओ, अपने आप को पहचानो, आत्मनिरीक्षण करो, अपने लिए समय निकालो। वो एकांत है, वो अकेलापन है जो सबके बीच में भी भीड़ की महसूसता ना हो। तो इस तरीके से बताते हुए आगे वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव ये बात तो ठीक है, मैं मानता हूं कि लेकिन परिवार के बीच में रह रहा हूं तो कहीं ना कहीं से तो परिवार की बातों का मन पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो गुरु ने कहा नहीं, जब व्यक्ति एकांत में चला जाता है, जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करने लगता है,
अकेला रहना पसंद करने लगता है, उस पर दूसरों की बातों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में भी सोचने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत इन सब से परे होता है। जैसे कि अब मैं आपको 7 गुण बताऊंगा जो एकांत में रहने वाले लोग होते हैं उनके, कि वो किस तरीके से एकांत में रहते हैं। जिसमें से पहला गुण जो है एकांत में रहने वाले लोगों का, वो है कि वो लोग स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं। वो स्वयं को समय देते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को भी देखते हैं और अगर उन्हें कहीं भी बुराई दिखती है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा, उन व्यक्तियों की एक और विशेषता होती है कि वो सकारात्मक सोच रखते हैं और खुद के बारे में सोचने के लिए इसीलिए उन्हें समय मिल जाता है, क्योंकि वो किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, गलत सोचते नहीं हैं। दूसरा क्या कर रहा उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए भी वो खुश रहते हैं। फिर आगे गुरु कहते हैं कि तीसरी विशेषता और है एक। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या? तो क्योंकि गुरु ने 7 गुण बताए थे तो तीसरा गुण बताते हैं कि वो लोग जो एकांत में रहने वाले होते हैं वो अनुशासित होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। उनकी एक निश्चित दिनचर्या होती है, उसी का वो पालन करते हैं। वो एकांत में रहने के कारण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उस समाज को कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। वो खुद के लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन समय स्वयं को देते हैं कि दूसरों को हम क्या दे सकें। उसके लिए अपने अंदर से परिपक्वता लाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे गुरु कहते हैं कि चौथा गुण उन लोगों का होता है कि किसी भी चीज के बारे में वो गहराई से सोच सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कवि होते हैं, चाहे आविष्कारक होते हैं, इन्वेंशन कोई भी करते हैं तो वो एकांत में ही करते हैं। हमेशा एक लेखक एकांत की ही महसूसता करेगा हर जगह, क्योंकि और एकांत को ही ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लिखने की जरूरत है, समाज को कुछ देने की जरूरत है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं। 5वां गुण ये होता है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है। इनके जीवन पर कभी भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। 6वां गुण होता है कि ये दूसरों के साथ रिश्ते बहुत गहरे रखते हैं। एकांत में रहने वाले, अकेलेपन में रहने वाले लोग भले ही रिश्ते ज्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन जितने भी रिश्ते रखते हैं वो बहुत ही प्रेम से, गहराई से रखते हैं। ये लोग हर किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जिनसे घुले मिले होते हैं, जिनके बहुत नजदीक होते हैं, उनसे ये हर दिल की बात स्पष्ट तौर पर करते हैं। तो क्योंकि इनके रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं। और आगे गुरु कहते हैं कि 7वीं विशेषता इन लोगों की होती है वो ये है कि ये मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। इनके सामने कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये कभी घबराते नहीं हैं और ना ही नकारात्मकता लाते हैं अपने जीवन में, अपने अंदर नहीं नकारात्मकता लाते हैं। हर कार्य सकारात्मकता के साथ करते हैं और जितनी इनके सामने चुनौतियां आती हैं ये उतना ही और मजबूती से निखर कर बाहर आते हैं। इनका व्यक्तित्व और ज्यादा निखर जाता है। तो इस तरीके से गुरु ने उस व्यक्ति को जब विशेषताएं बताई तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आज से मैं समझ गया हूँ। मुझे तो लगता था कि घर परिवार को छोड़ करके ही व्यक्ति एकांत का अनुभव कर सकता है, अकेलेपन का अनुभव कर सकता है, भीड़ भाड़ में तो अनुभव कर ही नहीं सकता है। लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि एकांत हमेशा सबके साथ में ही रह कर के मिलता है, क्योंकि अगर इनको हम छोड़ देते हैं तो ये हमें याद आते हैं।